तो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं विद्या गुरुकुल के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं पहला, है ना, अपनी 13वीं प्रश्नावली का स्टैटिस्टिक्स का। तो देखते हैं इसने क्या बोला। इस सवाल में बोला गया है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, है ना। इसमें एक सर्वे कंडक्ट किया गया। सर्वे का मतलब कुछ घर पे जाके किसी ने कुछ पूछा। जैसे अपने घर पे लोग आते हैं तो अपने से पूछते हैं कितने आपके परिवार में कितने लड़के हैं, कितने लड़की है, कितने बाइक है, वैसे उसे सर्वे कहते हैं। तो एक सर्वे हुआ है, ठीक है, स्टूडेंट का, ऐसे पार्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम, कि एक पर्यावरण का प्रोग्राम था। तो स्टूडेंट से ना कुछ क्वेश्चन पूछे गए, इन विच दे कलेक्टेड द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स इन 20 हाउस इन ए लोकेलिटी। उसमें क्या देखा गया कि एक जगह थी जहाँ पे 20 घर थे, ठीक है। वहाँ पे ये देखा गया था जो 20 घर है ना, उन 20 घरों में से कितने घरों में कितने पौधे उगे हुए हैं, प्लांट कितने उगे हुए हैं, कितने पौधे उगे हुए हैं। तो जितने भी प्लांट आपको ये मिल रही है, डाटा मिल रहा है प्लांट का, इनका आपको क्या निकालना है, माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य निकालना है, मीन निकालना है। ये भी पूछ रहा है कि कौन सा मेथड सूट करेगा, तो वो अपने देख लेंगे कौन सा सूट करने वाला है। तो देखो, ये नंबर ऑफ प्लांट्स, ठीक है। और ये क्या है, एक तरीके से क्लास है ना। क्लास इंटरवल है नहीं है? क्लास इंटरवल है ना, यानी वर्ग अंतराल है। क्यों वर्ग अंतराल है? ये दिमाग लगाना है इसके ऊपर, क्योंकि इसमें घरों को क्या बोला है कि एक घर, ये बोल रहा है कि ना एक घर ऐसा था जहाँ पे ना 0 से 2 तक के पौधे उगे हुए थे। 0 यानी नहीं तो 0 पौधे थे ही नहीं, नहीं तो 1 था, नहीं तो 2 थे। ऐसे कितने घर थे? 1 था। 2 से 4 का मतलब क्या है? 2 से 4 का मतलब ये है कि ऐसे घर जहाँ पे 2 पौधे 3 पौधे उगे हुए हैं, 4 को काउंट नहीं करेंगे अपने, ठीक है। वो कौन, कितने घर थे? ऐसे कितने घर थे? 2 घर थे। ऐसे घर जहाँ पे 4 से 6, 4 से 6 का मतलब जहाँ पे 4 पौधे या 5 पौधे उगे हुए, 6 को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि बाहर वाले को काउंट नहीं करना होता। ऐसे कितने पौधे थे? 1 थे। तो ऐसे करते करते ये बताया इसने। तो ये देखो, ये क्या बारंबारता नहीं है कि 2 से 4 पौधे वो 2 बार आ रही है, ठीक है। 8 से 10 के बीच के पौधे 6 बार आ रही है। तो ये FI, ये क्या बच्चों? FI क्योंकि ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है। तो I का मतलब 1 2 3 4 रखते आप जाओगे अपनी मर्जी से। ये बात समझ आ गई। अब देखो बच्चों, मुझे XI की जरूरत होती है ना। यहाँ पे तो देखो 0 से 2, तो अब ये बताओ, मैं 0 पौधे लूँ, मैं 1 पौधा लूँ, क्या लूँ? तो आपको ना हमेशा 0 और 2 के बीच वाली लेनी है। 0 और 2 के बीच में क्या आता है बच्चों? 1 आता है। तो XI निकालते हैं पहले अपने। XI यानी मिड पॉइंट, इनके बीच का, आंकड़ों के बीच का मिड पॉइंट। तो कितना आया बच्चों? 1 आया। 2 और 4 के बीच का मिड पॉइंट कितना होता है? 3। 4 और 6 के बीच का मिड पॉइंट कितना होता है? 5। 6 और 8 के बीच का मिड पॉइंट कितना होता है? 7। 8 और 10 के बीच का मिड पॉइंट 9। 10 और 12 के बीच का मिड पॉइंट 11। और 12 और 14 के बीच का मिड पॉइंट कितना होता है बच्चों? 13 होता है। अब देखो, आपको FI भी मिल गया, आपको XI भी मिल गया, मिड पॉइंट भी मिल गया। अब आप क्या निकाल लोगे? FI XI। जब मैंने बोला था अगर डाटा छोटे होते हैं तो आप क्या निकाल लोगे? सीधे FI XI निकाल लोगे, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ये देखो 1 2 3 1 5 6 कितना छोटा नंबर है, ये भी छोटे नंबर ही है, तो आप इसी निकालोगे। अभी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। अगले सवाल में आपको समझ आएगा कि वो वाले फॉर्मूले कब लगाने हैं, है ना। तो 1 को 1 से गुना किया कितना आता है बच्चों? 1। 2 को 1 से गुना किया 6। 1 को 5 से गुना किया 5। 5 को 7 से गुना किया कितना आएगा बच्चों? 35। 9 को 6 से गुना किया 54। 2 को 11 से गुना किया 22। 3 को 13 से गुना किया 39। अब सबका देखो, मुझे क्या चाहिए होता था? मुझे एक तो FI का जोड़ चाहिए होता था, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला क्या था मीन का। मीन को ऐसे लिखते थे कि मुझे आंकड़ों का मीन निकालना है। आंकड़े X से दिखाते हैं और मीन यानी माध्य को अपने डंडी से बताते हैं। तो मुझे आंकड़ों का क्या निकालना है? माध्य निकालना है। इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? FI XI, यानी नंबर है ना, FI XI। जैसे ये जो पहला नंबर है, ये किसका गुना है? ये F1 और X1 का गुना है। दूसरे वाला ये है, ये किसका गुना है? F2 X2 का गुना है। तो I का मतलब क्या होता है? I का मतलब है 1 2 3 4। आपको इन सब का क्या करना है? जितने भी आंकड़े हैं सबका क्या करना है बच्चों?
जोड़ करना है, सिग्मा बोल रहा है, सिग्मा का मतलब जोड़। तो अभी जोड़ करेंगे, उसके बाद में अपने जितनी भी बारंबारताएं थी, फ्रीक्वेंसी थी, उनका जोड़ करेंगे और उससे भाग दे देंगे। तो ये निकालते हैं अपने एफ आई कितना आया, 1 और 2, 3 और 1, 4 और 5, 9 और 6, 15 और 2, 17 और 3, 20 आ गई ये। ठीक, अब इसका जोड़ निकाल लेते हैं। 1 और 6, 7 और 5, 12 और 5, 17 और 4, 21 और 2, 23 और 9, 32, 3 हासिल गई, 3 और 3, 6 और 5, 11 और 2, 13 और 3, 16, यानी ये आया 162। ऊपर वाला कितना आया बच्चों, 162। नीचे वाला कितना आया, 20, और डिवाइड करके आप क्या निकालोगे, आंसर निकालोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 8.1। ठीक है, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो थैंक यू।